यशवंत और बाकी लोग कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। दादी, दादी देखिए, सत्तू आ गई। सभी लोग आ रहे, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, और साची बहू का भी। इसमें सत्तू की भी मेहनत है। हम जानते हैं सत्तू तुम्हारी बहन है और स्वरूप खानदान की बड़ी बहू सत्या। दादी, ये बड़े पापा जी लोग पीछे काहे रुक गए? मम्मी जी, हम लोग यहाँ काहे रुके हैं? यशवंत, वहां काहे रुक गए? सब लोग इधर आओ, होलिका दहन का समय हो चुका है। और कितना इंतजार करवाओगे? माचिस दो। अम्मा, अब ये इंतजार बहुत लंबा चलेगा। का मतलब? मतलब ये कि हमारे परिवार के बीच आग लग चुकी है। और ये आग ये दोनों बहन मिलकर भी नहीं बुझा सकती। हम उस घर के होलिका दहन का हिस्सा नहीं बन सकते।
आज से हर साल हम अपनी होलिका अलग जलाएंगे। स्वतंत्र, अब और इंतजार मत करो, अपनी होलिका जला लो, कहीं इंतजार में शुभ घड़ी ना निकल जाए। आपसे बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है वकील साहब। हम तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। बस इतना कहना है आपसे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। हमें किसी से कुछ बात नहीं करनी है, हमें आराम करना है। अम्मा, खुद को इतनी तकलीफ काहे दे रही हैं? हम काहे अपने आप को तकलीफ देंगे? हमें तकलीफ देने के लिए हमारे 2 बेटे ही काफी हैं। जिंदगी की इस पड़ाव में ये सब देखने से अच्छा है हमें ऊपर वाले का बुलावा ही आ जाए। वकील साहब, हमें अपने पास बुला ले। नहीं दादी, आप ऐसे मत बोलिए। जानती हो, जब एक माँ बूढ़ी हो जाती है साची, उसके मन में बस एक ही आस रह जाती है, अपने बच्चों को एक साथ खुश देखना और एक दिन उन्हीं के कंधे पर इस दुनिया से विदा होना। लेकिन हम तो ऐसे अभागिन माँ है जिसकी आंखों के सामने उसके दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। दादी, अम्मा, दादी संभाल के। हमें छोड़ दो स्वतंत्र, अब हमें ऐसे गिरने पड़ने की आदत डालनी होगी। तुम हमें सहारा देने की आदत मत डालो। अम्मा, इसमें हमारी क्या गलती? हमसे रिश्ता तोड़ने का फैसला खुद यशवंत भाई साहब ने लिया है। उसने फैसला लिया है, का तुम वो फैसले के खिलाफ आवाज उठाए? यशवंत को रोकने की कोशिश की? नहीं ना? हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है स्वतंत्र। कोई बिना सोचे समझे रिश्ता तोड़ देता है और कोई बिना सोचे समझे रिश्ते बचाने की कोशिश करता है।
तुम दोनों जाओ, हमें आराम करने दो। मम्मी जी, अब तब से ऐसे ही बैठी है और बस रोई जा रही है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, गला सूख जाएगा। हमको पानी नहीं चाहिए सत्या। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विक्रांत के पापा ये सब कहाँ कर आए। पहले स्वरूप सदन जाकर सबके सामने रिश्ता तोड़ा है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, आज होलिका दहन में जो कुछ भी हुआ उससे वो उम्मीद भी खत्म हो गई। अब हमको नहीं लगता कि ये सब कभी ठीक हो पाएगा। अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है सत्य। मम्मी जी, ऐसे हिम्मत मत हारिए। दुनिया के हर घर में झगड़ा होता है, तो प्रयागराज का ये घर कैसे बच जाएगा? झगड़ा हर घर में होता है मम्मी जी, लेकिन रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। शांत हो जाइए। मम्मी, क्या हुआ? ये गंगा जमुना काहे बह रही है? ये गंगा जमुना कोई नाटक नहीं है। आपकी मम्मी के आंसू हैं जो आपकी वजह से बह रहे हैं। आपने साची दीदी से कहा था ना कि आप पापा जी से बात करेंगे। आपने उन्हें उम्मीद दिलाई थी ना, ये लड़ाई खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश थी आपकी। लड़ाई खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है विक्रांत जी, और ये सब सिर्फ आपकी झूठी उम्मीद के वजह से हुई है। सत्या, विक्रांत, तुम दोनों अभी लड़ाई मत एक करो। मिनट मम्मी, क्या बोली तुम? हाँ? हमने तुम्हारी बहन को उम्मीद दी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का सत्या? हमने साची भाभी को ना तो कोई उम्मीद दी थी और ना ही कोई यकीन दिलाया था। हमने बस इतना बोला था कि देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, और हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। समझी? तो आपका मतलब आज जो भी हुआ वो आपके लिए सही था। परिवार में झगड़े, टूटे रिश्ते, ये सब सही है ना आपके लिए? जवाब दीजिए विक्रांत जी। क्या आप यही चाहते थे कि दोनों घर हमेशा के लिए अलग हो जाए? आपको ये बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता फर्क, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे की गलती शौर्य और चाचा जी की थी। तमाशा उन लोगों ने शुरू किया था, फिर बदतमीजी पर उतर आए थे। लेकिन शुरुआत तो आपने की थी विक्रांत जी। टिया से बात करनी थी
तो थोड़े सलीके से कर लेते। लगना चाहिए बड़ा भाई डांट रहे, प्रयागराज के गली का गुंडा नहीं। सत्या, अपनी जुबान पर लगाम दो। पहले भी बोले, आखिरी बार बोल रहे हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। हमें पता है हमने क्या किया और क्यों किया। यही तो सोच का फर्क है विक्रांत जी। आप अभी भी अपनी गलती को सही बता रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ आपको सही कैसे लग सकता है विक्रांत जी? पापा जी को समझाने के बजाय उनके फैसले को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें और मजबूत कर रहे हैं। विक्रांत जी, हम एक परिवार हैं और परिवार के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। पापा जी उनसे ऐसे कैसे रिश्ते तोड़ सकते हैं? और आप उनके फैसले कैसे मान सकते हैं विक्रांत जी? काहे कि वो फैसला हमारा था। हम ई घर के मुखिया हैं। इस घर में हमारा फैसला आखिरी फैसला होता है और हमारा फैसला सबको मानना ही पड़ता है। हम एक बात और साफ कर देना चाहते हैं। आज हमने दोनों परिवारों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और वो लक्ष्मण रेखा कोई मिटा नहीं सकता। आज के बाद इस घर का कौनो उस घर की तरफ दिखाई ना दे। बेहतर होगा सब भूल जाओ कि हमारा उस घर के साथ कभी कोई रिश्ता भी था। इतने सालों में पहली बार स्वरूप खानदान दो हिस्सों में बट गया। दोनों भाई जो हर त्योहार साथ में मनाते थे, आज आमने सामने खड़े हो गए। समझ नहीं आता कि दोनों परिवार में इतनी बड़ी दूरी कैसे आ गई। पर हम भी क्या करते? हम तो सब कुछ भुलाकर यशवंत भाई साहब के साथ होलिका दहन मनाने को तैयार थे, लेकिन वो बात को पकड़कर बैठे हैं। हमेशा अपने अहंकार को रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी है उन्होंने। पहले तो विक्रांत ने रिया के साथ बदतमीजी की और फिर अपनी गलती मानने की बजाय सीधा उसने शौर्य की कॉलर पकड़ ली। अपने बच्चों के साथ इतना बुरा होने के बावजूद हम परिवार के लिए सब कुछ बोलकर सुलह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सुलह होते दिख नहीं रही। पापा, प्रॉब्लम सिर्फ ताऊजी का नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि विक्रांत भाई ने उनकी सोच को अपना लिया। दोनों अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं।
चाहे फिर रिश्ते टूटे या परिवार बिखरे, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों को यही लगता है कि जो उन्होंने किया है वो सब सही किया। यशवंत भाई साहब को तो सिर्फ मौका चाहिए था इस परिवार से अलग होने का, और उन्हें ये मौका मिल गया। वो खूब अच्छे से जानते हैं कि अम्मा जी और स्वतंत्र जी कभी नहीं चाहेंगे कि परिवार का बंटवारा हो। अब देखना, यशवंत भाई साहब पूरी अकड़ में रहेंगे और चाहेंगे कि हम सब उनके पैर पकड़े, उनसे माफी मांगे और उन्हें मनाएं। ये क्या कह रही हो सुंदरी? ये बंटवारे की बात कहां से आ गई? पापा आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। ताऊ जी जब भी यहाँ आते आपको और मम्मी को कुछ ना कुछ सुनाकर जाते। पहले तो बात कहा सुनी तक थी और अब तो 24 घंटे और लड़ाई झगड़ा करने के मूड में रहते हैं। क्या बोलते क्या करते कुछ होश ही नहीं रहता है उनको। लेकिन ईशानी बिटिया, पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले इस साची और इसकी बहन सत्या नहीं थी ना आग लगाने के लिए, इसलिए इतनी बात नहीं बढ़ती थी। जब से ही दोनों बहनें आई हैं इस घर में, इस परिवार की दशा ही खराब हो गई है। मिसेस स्वरूप, एक तो हमें यह समझ नहीं आता कि आपका तीर हमेशा दो निशानों पर कैसे लग जाता है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको ताऊ जी को ब्लेम करना है या हमेशा की तरह साची को। शौर्य, तुम अच्छे से जानते हो कि हम गलत नहीं बोल रहे। अरे चुप हो जाओ, आपस में मत लड़ो। आज होली का दहन अलग अलग हो गया, अब का भरोसा रखे। रंग खेलने वाली होली, पर हमारा पूरा परिवार साथ में खेलेंगे या नहीं पता नहीं। पहले से ही दादी अपने कमरे में उदास होकर बैठी है और अब पापा जी भी टूट गए। नहीं, हम अपने परिवार को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख सकते। हमें कुछ तो करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो विक्रांत भैया से बात की थी। हमें लगा था कि भैया बड़े पापा जी को मना लेंगे, लेकिन तुम गलत थी साची। क्या जरूरत थी तुम्हें विक्रांत भाई से जाकर बात करने की? कुछ फायदा हुआ? अरे सत्या भी आई थी हमसे बात करने, समझा रही थी कि बातों को आगे ना बढ़ाया जाए। हमने उसकी बात सुनी और समझी भी, क्योंकि आई केयर फॉर द फैमिली। तुम दोनों ने भी इसलिए ये सब किया क्योंकि तुम्हें इस परिवार की परवाह है। लेकिन क्या विक्रांत भाई को इस परिवार की परवाह है? नो, आई डोंट थिंक सो। तुम गई थी ना उनसे बात करना, क्या उन्होंने तुम्हारी बात मानी? नहीं, क्योंकि अब वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझते। अरे तुम्हारी बात मानना तो दूर, उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। He insulted you, साची। तुम्हें विक्रांत भाई से बात करने जाना ही नहीं चाहिए था। एक सेकेंड, क्या उन्होंने तुमसे बदतमीजी से बात की? कुछ उल्टा सीधा बोला तुमसे? नहीं 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 श्रीमान जी, विक्रांत भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हम तो बस उनके सामने अपनी बात रखने गए थे। बात बनाने की कोशिश की थी हमने। हमें लगा था वो बड़े पापा जी से बात करेंगे, उन्हें मना लेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार एक दूसरे के सामने खड़े थे। श्रीमान जी, होली का दहन अलग अलग मनाया गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना साची, उसके लिए सिर्फ ताऊ जी और विक्रांत भाई जिम्मेदार हैं। दोनों ने बेवजह इस बात को खींचा। आज उन दोनों की वजह से ये परिवार पूरी तरह से टूटने की कगार पर खड़ा है। हम ऐसे अपने परिवार को अलग होने नहीं दे सकते।
हम खुद विक्रांत भैया और बड़े पापा जी से बात करेंगे। हम सबके तरफ से उन्हें माफी मांगेंगे श्रीमान जी, और सब कुछ ठीक कर देंगे। नो साची, तुम्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक कोशिश करनी थी, तुमने कर ली। अब जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हें अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? काम मतलब कुछ नहीं करना है श्रीमान जी। परिवार को ऐसे बिखरते हुए देखकर सब कितने दुखी हो गए हैं। दादी की हालत देखी आपने। श्रीमान जी, हमें लगा था कि होलिका दहन पर सारी कड़वाहट जल जाएगी, लेकिन ये जलने की जगह और बढ़ गई। पर हमें भरोसा है श्रीमान जी कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, और जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तब हम आपको लेकर आलोपी वाघ वाली आलोपी मैया के मंदिर पर मत्था टेकने के लिए जरूर जाएंगे। साची, इतनी उम्मीदें मत लगाओ। उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते। जो होना था वो हो चुका। भूल जाओ सब कुछ। जाओ, जाकर सो जाओ तुम। हम भी चेंज करके सोते हैं। हम वकील साहब को काम वो दिखाएंगे, ना बेटों को एक रख पाए ना पोतों को, बस अपने परिवार को बिखरते हुए देखते रहे। अब ये इंतजार बहुत लंबा चलेगा। हम उस घर के होलिका दहन का हिस्सा नहीं बन सकते। आज से हर साल हम अपनी होलिका अलग जलाएंगे। तुम दोनों जाओ, हमें आराम करने दो। नहीं, बात हमारी परिवार की है। भले ही दोनों परिवारों ने होलिका दहन अलग अलग मनाया हो, लेकिन खेलने वाली होली पूरा परिवार साथ होली खेलेगा। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। भगवान जी, बहुत बड़ी दुविधा में है हम। आपको तो सब पता है, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कल होली है प्रभु, और कहते हैं होली पुराने बैर को मिटा देती है, मन की सारी कड़वाहट खत्म कर देती है, और जिंदगी में नए रंग भर देती है। हमारे परिवार में भी खुशियों के रंग भर दीजिए प्रभु। बस एक रास्ता दिखा दीजिए, ताकि हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाए। हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे वहां कोई था। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? तुम चोरों के जैसे यहाँ ताक झाक काहे कर रही थी? सच बताओ। हे भगवान, तुम सच में चोर तो नहीं हो? कौन हो तुम? बताओ बताओ, कौन हो? सत्तू? सब उठ जाएंगे। लेकिन सत्तू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, और एक चादर काहे ओढ़े हो? दीदी, हमें तो तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए अभी आए हैं। और पापा जी की खींची लक्ष्मण रेखा पार करके आए हैं ना, इसलिए चादर उठ के आए हैं।
लेकिन सत्तू, तुम्हें अगर यहाँ किसी ने देख भी लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक काम करते हैं, हम गेस्ट रूम में चल के बात करते हैं, ठीक है? आओ हमारे साथ। सत्तू, अब बताओ, ऐसे सुबह सुबह यहाँ काहे आई हो? सब कुछ ठीक तो है ना? का ठीक है दीदी, दोनों परिवार के बीच लक्ष्मण रेखा खींच दी है पापा जी ने। हमने सोचा था कि विक्रांत जी और शौर्य जीजा जी से बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी कोशिश बेकार चली गई। दीदी, अब बात करने से कुछ भी नहीं होगा। अपने परिवार की नफरत को मिटाने के लिए हम दोनों को कुछ और करना होगा। नफरत मिटाना हम भी चाहते हैं, लेकिन हम दोनों करें भी तो क्या करें? दीदी, इस बारे में हम बहुत सोचे और काफी देर सोचने समझने के बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। ऐसा आइडिया जिससे दोनों परिवार एक साथ आ जाएंगे। सत्तू, का आइडिया है, हमें बोलो। नहीं दीदी, पहले तुम बोलो कि तुम हमें डांटोगी नहीं, हमारी पूरी बात शांति से सुनोगी, ठीक है? सत्तू, ठीक है, तुम पहले बात बताओ। सुनो, सत्तू, ये गोपालगंज नहीं है जो तुम्हारी अजीब सी चाल काम कर जाए। ये प्रयागराज है, प्रयागराज। दीदी दीदी दीदी, हम जानते हैं ये बात तुम्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन एक बार सोचो, का और कोई तरीका है जिसे पापा जी और चाचा जी के बीच की तरह खत्म हो सके? बोलो। नहीं, पर सत्तू, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी ये अतरंगी आइडिया को हाँ बोलेंगे। बात समझने की कोशिश करो सत्तू, ये तरीका गलत है और हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तुमसे ही नहीं हो पाएगा तो हमारे यहाँ आने का क्या फायदा? हम अपने घर जाते हैं, अपने अलग से होली की तैयारी करते हैं। और हाँ, तुम्हारे सामने ही अलग से होली खेलेंगे और तुम भी अलग से ही होली खेलना, ठीक है? सत्तू, तुम ऐसा काहे कर रही हो? ऊपर से ये मुंह भी बना लिया है। तुम्हारा ये चेहरा देखकर ना बोलना मुश्किल हो जाता है। हमें काहे फंसा रही हो? दीदी, हम तुम्हें नहीं फंसा रहे, अपने परिवार को बचा रहे हैं। तुम्हारी सत्तू तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी दीदी। हम जानते हैं हमारा तरीका थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन हमारे इरादे बिल्कुल नेक है दीदी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस चाचा जी और दीप भैया को बाहर लेके आ जाना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सत्तू, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ये सब सही है ना? सही कहा है, ये हम नहीं जानते दीदी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इससे पहले हमें कोई और देखे, हमें यहां से निकलना होगा। तुम चिंता मत करो, हमने जो कहा है तुमसे बस वो करो, ठीक है? पापा जी। अरे साचे बहू, आज इतनी सुबह सुबह चाय ले आई? जी पापा जी, हमने देखा आज आप जल्दी उठ गए थे तो सोचा आपके लिए चाय बना दे।
हाँ, नींद आ नहीं पाई रात में और सुबह जल्दी आंख खुल गई। बोलो साची, क्या बात है? अरे हमने तुम्हारा मैसेज पढ़ा है, क्या जरूरी बात करनी है बताओ। जरूरी बात? क्या बात है बेटा? कोई बात है? पापा जी, दीप भैया, आप दोनों को अभी हमारे साथ बाहर चलना होगा। बाहर चलना हो? क्या बात है बेटा? अरे साची, कहीं तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे तो नहीं जाना है, इसलिए हम दो ससुर और दामाद को तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए ले जाना चाहती हो क्या? अच्छा चलो, ये भी सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे साची, तुम फैमिली हो, फैमिली की प्रोटेक्शन करना हमारी ड्यूटी है भाई। ससुर जी? नहीं दीप भैया, हमें वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है। हमें अब दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है और वो बात यहाँ नहीं हो सकती। अगर आप दोनों को हमारे ऊपर भरोसा है तो बिना कुछ पूछे अब अभी हमारे साथ चलिए, हम बाद में सब बता देंगे। ठीक है, हम चलते हैं। लो बेटा, ठीक है, हम गाड़ी निकालते हैं। ससुर जी। हे भगवान, हमारा और सत्तू का प्लान सफल कर देना। उसी प्लान से हमारा दोनों परिवार एक साथ होली खेल पाएंगे।